नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड के युवाओं को आए दिन आप सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते देखते हैं। करें भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। यूके SSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद सभी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई थी और उनमें से कुछ परीक्षाएं ऐसी थी जिनके परिणाम भी आ चुके थे, जिसमें एक LT सहायक अध्यापक 14 से 31 पद, कनिष्ठ सहायक लगभग 700 पद, स्टेनो 150 पद और पुलिस रैंकर्स लगभग 150 पद थे। आज हम बात करेंगे LT सहायक अध्यापक अभ्यर्थियों की। इस पद के लिए नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर 2020 को आया था। 8 अगस्त 2021 को परीक्षा आयोजित हुई थी। फिर 31 दिसंबर 2021 को परीक्षा का परिणाम आया। फिर जुलाई 2021 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो सब पूरी हुई और अब 2022 खत्म होने को आया है, मतलब 17 महीने होने को आए हैं। अब तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले 100 दिनों से अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे हैं। ये अभ्यर्थी कई बार CM आवास भी कूच कर चुके हैं। शिक्षा विभाग के DG से भी मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भी मुलाकात की है। CM पुष्कर सिंह धामी से भी अपनी बात मिलकर रख चुके हैं। उन्होंने इन सभी ने जो है आश्वासन इन बच्चों को दिया। मैं LT चयनित अभ्यर्थी हूँ और हमारा जो LT भर्ती का परीक्षा परिणाम था वो 31 दिसंबर को घोषित हो गया था। 31 दिसंबर 2021 को घोषित हो गया था। उसके बाद अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 5 सितंबर 2022 से हम लगातार आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन सरकार अभी तक हमारी नहीं सुन रही है। सरकार ने अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी है। सरकार विवश कर रही है हमें कमलेश बनने पर। एक 21 वर्षीय युवा जो कि अग्निवीर भर्ती में उसके 100 नंबर थे और NCC सीट सर्टिफिकेट था, यानी कि उसके पास पूरी योग्यता थी एक चयनित होने के लिए, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ है। अब वही जाने उसकी मजबूरी कि उसने आत्महत्या क्यों की है। इसको मैं आत्महत्या नहीं, एक प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा की गई हत्या मानूंगी, क्योंकि उसने ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि वो मजबूर रहा होगा, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उसके सपने रहे होंगे, लेकिन सरकार ने उसके सपनों को चूर चूर कर दिया। इसी प्रकार से हम चयनित अभ्यर्थी हैं, तमाम योग्यताएं धारित करते हैं। हमने B.Ed एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसके बाद B.Ed डिग्री धारण करने के बाद हमने CTET जो पात्रता परीक्षा होती है उसे उत्तीर्ण किया है। उसके बाद हम LT में बैठे हैं और LT परीक्षा को भी पास करने के बाद हमें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हमें लगातार सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमें स्कूलों में होना चाहिए, लेकिन हम सड़कों पर भटक रहे हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए, कभी किसी नेता के दरबार पर, कभी किसी अधिकारी के कार्यालय। नमस्कार, मेरा नाम सरिता बिजलवान, मैं LT चयनित छात्र हूँ। मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ, जो कि हमारे संरक्षक भी हैं राज्य के, और एक संरक्षक को एक पिता का दर्जा दिया जाता है। तो मैं अपने संरक्षक और पिता तुल्य माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करती हूँ कि महोदय, हमारी LT भर्ती 2020 में आई थी, 2021 चले गया और ये 2022 चल रहा है। महोदय, आपसे निवेदन है कि इस भर्ती को इतना आगे मत ले जाइए कि हम लोग अपनी हिम्मत का बांध जो हमने अभी तक जो हिम्मत अपनी बचा के रखी हुई ये टूट जाए। महोदय, आपसे निवेदन है कि हमें किसी न किसी तरह से इस दिसंबर में ही हमें ज्वाइनिंग में पहुंचाइए। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें हमारे ज्वाइनिंग क्षेत्र में पहुंचाए। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हर तरफ से हम दुखी हो चुके हैं। हमें हमारी परेशानी से निजात दिलाइए। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वर्तमान में STF 4 भर्तियों को क्लीन चिट दे चुकी है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अपने स्तर से 4 भर्तियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, लेकिन इस समिति की जो रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक करने के लिए अभ्यर्थी लगातार आयोग के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब खबरें आ रही है कि जल्दी इस रिपोर्ट पर एक जो है संज्ञान लिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी ज्यादा परेशान है जिनके रिजल्ट आ चुके थे, क्योंकि अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे वो क्या करें। सरकार से अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हाल ही में विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। एक तरफ जहां अभ्यर्थी परेशान है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक एंगल अलग जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लड़ाई इस बात पर है कि किसके कार्यकाल में ये परीक्षाएं हुई थी और गड़बड़ियां हुई थी।
हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा कि सरकार झूठ बोलती है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती में घोटाले वर्ष 2014 से 2015 से हो रहे थे। ये सरासर झूठ है। 2016 में गड़बड़ी की जानकारी मिली तो हमने उस पर कार्रवाई की। भर्ती आयोग के चेयरमैन को हटाया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। और हाँ, ये सत्य उन्होंने कहा कि घोटाले का मास्टरमाइंड एक भाजपा ही निकला। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसका बाद में मामला रफा दफा कर दिया गया। एफआईआर के समझौते के नाम पर रद्द कर दिया है। और तो ये कौन व्यक्ति था? निश्चित तौर पर कोई तो भाजपा ही होगा, क्योंकि उस समय हमारी सरकार तो थी ही नहीं और जिसने समझौता कराया होगा और मामले को रफा दफा किया होगा। यदि हाकम सिंह उसी समय जेल चला जाता तो शायद घोटाले का जो स्वरूप आज दिखाई दे रहा है वो स्वरूप नहीं दिखाई देता। फिर एक हाकम सिंह नहीं, हाकम सिंह से लेकर घोटाले के हर विशेषज्ञ, चाहे वो यूपी का विशेषज्ञ हो, चाहे वो रामनगर के विशेषज्ञ हो, और तो छोड़ो, अब तो लेटेस्ट एक पहलवान सामने आया है रितेश के नाम से, और वो घोटालेबाजों, नौकरियों पर घोटाला करने वाला। ये सब लोगों के संबंध कहीं ना कहीं भाजपा से ही क्यों निकल रहे हैं? वहीं यूके पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह चुके हैं कि सबसे पहले इस मामले की जांच की मांग उन्होंने ही उठाई थी। मुख्य आरोपी हाकम सिंह की सोशल मीडिया पर तस्वीरों को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि हाकम सिंह की सभी के बड़े नेताओं के साथ जो है तस्वीरें हैं, एक कोलाज यहाँ पर बन सकता है और वो बनाकर दे सकते हैं। वहीं प्रदेश में नकल निषेध का कोई सख्त कानून ना होने की वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में पेपर लीक के 42 आरोपियों में से 18 की जमानत हो चुकी है। यूके के स्नातक परीक्षा के साथ ही साथ कई भर्तियों में बड़े पैमाने पर नकल सामने आने के बाद प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून की जरूरत महसूस हुई। आयोग ने बोर्ड बैठक में ऐसे कानून का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था और अब उम्मीद है कि जल्द बनेगा नकल रोधी कानून और भविष्य में ऐसे मामलों से निजात मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही भर्तियों का पूर्ण पारदर्शी एक सिस्टम तैयार करने और नकल पेपर लीक के इन चीजों को रोकने को लेकर फैसले की बात कह चुके हैं। वहीं सीएम धामी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देने की भी बात कह चुके हैं। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि एलटी सहायक अध्यापक के अभ्यर्थियों को लेकर आयोग क्या फैसला लेता है। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। आप अगर कुछ कमेंट करके अपनी राय रखना चाहते हैं या कोई दिक्कत आपके साथ है या आप भी कैंडिडेट हैं या किसी तरह की दिक्कत आप फेस कर रहे हैं या फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी बात यहां पर रखिए ताकि उस पर हम संज्ञान लेंगे और सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के उत्तराखंड में इतना ही। बाकी कल मुलाकात होगी 7:30 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय उत्तराखंड।